कहते हैं, जो चीजें हमें आसानी से मिलती हैं वो ज्यादा देर तक नहीं टिकती, और जो चीजें मेहनत से मिलती हैं वो जिंदगी का असली हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन कभी कभी जिंदगी खुद आपको एक मौका देती है, एक चमत्कार जो आपकी पूरी दुनिया बदल देता है। ये कहानी भी एक ऐसे ही चमत्कार की है, जो मिट्टी की एक गुल्लक से शुरू होती है और एक इंसान की सोच को अमीरी में बदल देती है। अमित वर्मा लखनऊ के हुसैनगंज इलाके में किराए के एक छोटे से मकान में अपनी बीमार मां और 14 साल की बेटी राधा के साथ रहता था। अमित एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क था। सुबह 9 बजे की लोकल पकड़कर ऑफिस जाना, शाम को थका हारा लौटना, और फिर अगले दिन फिर वही जिंदगी का पहिया। महीने के 20,000 रुपये की तनख्वाह में बिजली का बिल, किराया, दवा, स्कूल की फीस और कभी कभार राधा की छोटी सी ख्वाहिशें पूरी करना, एक जूझते हुए आम इंसान की आम जिंदगी। अमित हमेशा कहा करता था, किस्मत तो सिर्फ बड़े लोगों की होती है, हमारे लिए तो मेहनत ही भाग्य है। एक दिन दीपावली से 2 दिन पहले जब अमित ऑफिस से लौट रहा था, तो स्टेशन के पास की एक पुरानी फुटपाथ पर बैठी बूढ़ी अम्मा ने उसे रोका। उनके कपड़े मैले थे, बाल सफेद और उलझे हुए, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अम्मा ने कहा, बेटा तू थका हुआ दिखता है, ले ये गुल्लक, ये तेरी जिंदगी बदल देगी। अमित ने हंसते हुए कहा, अम्मा मेरे पास गुल्लक में डालने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अम्मा मुस्कुराई और बोली, इसे खरीदना नहीं है, समझना है, तू ले जा, आज नहीं तो कल समझ में आएगा, लेकिन याद रखना, इसे कभी तोड़ना मत। अमित ने सोचा, बेवकूफी है ये सब, लेकिन फिर भी वो गुल्लक ले आया। मिट्टी की बनी एक साधारण दिखने वाली गुल्लक, न कोई डिजाइन न रंग, बस एक छोटा सा सुराख ऊपर की तरफ। राधा ने गुल्लक देखकर हंसते हुए कहा, पापा क्या सच में अब हम भी गुल्लक में पैसे जमा करेंगे? आप तो कहते थे कि ईएमआई ही हमारी गुल्लक है। अमित ने भी मजाक में एक एक रुपए का सिक्का गुल्लक में डाल दिया। अगले दिन जब अमित सुबह तैयार हो रहा था, उसने मजाक में गुल्लक को हिलाया, आवाज आई, और जब उसने उल्टा करके देखा तो उसमें से 2 सिक्के गिर गए। अमित चौंक गया, क्या, मैंने तो सिर्फ एक डाला था। उसने दोबारा कोशिश की, एक और सिक्का डाला। अगली सुबह 2 सिक्के मिले। एक दो बार तक उसे लगा कि शायद राधा मजाक कर रही है, लेकिन राधा तो स्कूल जाती थी, मां बिस्तर पर ही रहती थी। फिर वो हर रोज एक एक सिक्का डालने लगा और हर सुबह पैसे दुगने मिलते। कुछ दिन बाद उसने 10 रुपए का नोट डाल दिया और अगली सुबह उसमें से 2 नोट निकले। अमित का दिमाग घूम गया। धीरे धीरे उसकी आदत बन गई, पहले 50 रुपए, फिर 100, फिर 500। गुल्लक हर बार दुगना देती रही। अमित को यकीन होने लगा कि यह कोई चमत्कार है, किस्मत है। अब उसने अपनी पत्नी के जेवर जो बंधक रखे थे, उन्हें छुड़वाने की बात सोची। गुल्लक में पैसे डाले और एक हफ्ते में पूरे 2 लाख निकल आए। उसने ईएमआई भरी, कुछ कर्ज चुकाया और बाकी फिर गुल्लक में डाल दिया। अब उसकी हालत सुधरने लगी थी। लोग पूछते, अमित अचानक तुमने गाड़ी खरीद ली, बेटी का एडमिशन महंगे स्कूल में करवा दिया, ये सब कैसे? अमित सिर्फ मुस्कुरा देता और कहता, थोड़ी किस्मत बदल गई है बस। राधा अब बड़ी हो रही थी, उसके सपने भी बड़े थे, डॉक्टर बनना चाहती थी। अमित ने अब उसकी कोचिंग के लिए भी पैसे दे दिए। मां की दवाइयां पहले समय से आती थीं, घर में पूजा होने लगी थी। गुल्लक अब घर के मंदिर में रखी थी। हर सुबह अगरबत्ती, फूल और घंटी की आवाज के साथ उसका स्वागत होता। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। अमित का ध्यान अब गुल्लक से मिलने वाले पैसे पर ही था। उसने ऑफिस जाना बंद कर दिया, दोस्तों से उधार लेकर गुल्लक में डालता। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मकान ही ले लूं, और उसने गुल्लक में 10 लाख डाल दिए। अगली सुबह 20 लाख मिल गए। अब अमित खुद को बिजनेसमैन मानने लगा था। रिश्तेदारों से दूरी बढ़ने लगी, क्योंकि अब वह खुद को उनसे ऊपर समझने लगा था। लेकिन किस्मत के खेल को कोई नहीं समझ सकता। एक रात राधा को तेज बुखार हुआ। सुबह होते होते उसकी हालत गंभीर हो गई। डॉक्टर ने कहा, तुरंत आईसीयू में भर्ती करो और 5 लाख की दवाइयां लगेंगी। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, गुल्लक है ना।
उसने गुल्लक में 5 लाख डाले और अगली सुबह जब देखा तो कुछ नहीं निकला। गुल्लक एकदम शांत थी। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। अमित ने फिर कोशिश की। अगले दिन फिर पैसे डाले, लेकिन गुल्लक में से अब कुछ नहीं निकल रहा था। राधा की हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर रोज कॉल कर रहा था। मां की दवाइयां भी खत्म हो गई थीं। अमित अब पूरी तरह से घबरा गया। वो मंदिर के सामने बैठकर गुल्लक को देखता रहा। फिर उसने गुस्से में आकर गुल्लक को उठाया और जमीन पर फेंक दिया। गुल्लक टूटी नहीं, बल्कि उसमें से एक हल्की सी रोशनी निकली और एक आवाज, जब तक तूने भरोसा रखा मैंने तुझे दिया, अब जब तूने मुझे तोड़ा सब कुछ वापस ले लिया जाएगा। अमित डर गया। उसने देखा गुल्लक के अंदर एक पुराना कागज पड़ा था। कागज पर लिखा था, मैं वो गुल्लक हूं जो मेहनत के बदले उम्मीद देती हूं। जब तक तेरे कर्म सही हैं मैं तुझे दूंगी, लेकिन जब तू लालच करेगा मैं तुझे खाली कर दूंगी। अमित रो पड़ा। सब कुछ खत्म हो चुका था। न बेटी की दवा, न मां की देखभाल, न घर की ईएमआई। फिर एक दिन वही बूढ़ी अम्मा फिर से मिली। वो अब पहले से ज्यादा बूढ़ी लग रही थीं, लेकिन आंखें आज भी चमक रही थीं। उन्होंने कहा, बेटा मैंने तुझे चमत्कार दिया ताकि तू मेहनत करना सीखे, लेकिन तू तो चमत्कार में ही खो गया। अब मैं तुझे एक आखिरी चीज देती हूं, ये सिक्का, लेकिन अब कोई गुल्लक नहीं। अब तुझे अपनी किस्मत खुद बनानी होगी। अमित ने उस सिक्के को जेब में रखा और उस दिन से एक नया सफर शुरू किया। अब वो दिन रात मेहनत करता। एक छोटे से किराने की दुकान से शुरू किया, फिर घर घर जाकर जरूरतमंदों के लिए किफायती दवाइयों की सेवा शुरू की। लोगों ने देखा कि अमित बदल गया है। अब उसमें दिखावा नहीं, सेवा है। धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर हुई। 1 साल बाद उसने अपनी कंपनी बनाई, सच्चा पैसा, जो गरीब बच्चों को पैसे की शिक्षा देती थी, उन्हें बताती थी कि मेहनत ही असली गुल्लक है। लोग अब भी पूछते, क्या वो गुल्लक अब भी है? अमित मुस्कुराता और कहता, हां, अब वो मेरे अंदर है। उसका नाम है ईमानदारी और मेहनत। अगर आप भी जिंदगी में चमत्कार चाहते हैं तो बाहर मत देखिए, आपके भीतर भी एक गुल्लक है जिसमें हर रोज डालिए मेहनत, विश्वास और सब्र। वक्त आने पर वही गुल्लक आपकी किस्मत भी बदल देगी।